Hello everyone. In this video we are going to start with quadratic equation class 10th Maharashtra board practice set 2.1. First you should know what is quadratic equation. ठीक है, quadratic equation से सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं. लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, x प्लस वाई, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, y नहीं, x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे जो पावर है वो 1 होता है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो पावर आता है वो 1 होता है. ठीक है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम करेंगे तो फिर पावर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है. मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे जो इंडेक्स है, इंडेक्स या फिर जो पावर है, एक्स का जो पावर है वो कितना है, यहाँ पे 2 है. ठीक है, इसके लिए ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर. अब हमें क्या करना है, और एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं रहेगा. क्लियर. अब आगे देखते हैं. राइट एनी टू, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 2.1. राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें क्या करना, वी हैव टू राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख लो. ठीक है, और लिखना है तो वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख लो. और लिखना है तो फिर 1/x प्लस x इज इक्वल टू -4 लिख लो. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, कैसे देखो, जब मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू -4, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x. अगर मैं एकदम सिंप्लीफाई करके लिखूँगा इसको तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर. नाउ डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, हमें इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे द इंडेक्स ऑफ x, जो इंडेक्स है x का, वो क्या 2 है. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो x का जो पावर दिख रहा है, ठीक है, कितना है, यहाँ पे 2 है. ठीक है, इसके लिए ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द इंडेक्स ऑफ x इज 2. ठीक है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर देखो यहाँ पे अगर इंडेक्स 2 रहेगा तभी हम क्या, देन एंड ओनली वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 5y, ये प्लस ऐसे आने के बाद माइनस, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -y, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, द इंडेक्स ऑफ y इज 2, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे द इंडेक्स ऑफ y इज 2, therefore given equation is quadratic equation. Therefore given equation is quadratic equation. Clear. अगर इंडेक्स क्या रहेगा, 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं रहेगा तो 2 या फिर 3 आ गया गलती से तब पर भी क्या रहेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा. ठीक है, द गिवन इक्वेशन विल नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 3. अब क्या है, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y³ प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2.
क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करो, यहाँ से क्या मिलेगा, वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, क्या लिखोगे 2y, यहाँ पे लेकिन जो इंडेक्स दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई क्यूब माइनस 2y, और ये साइड आने के बाद माइनस हो गया, यहाँ पे +1, बट here we can see that, here I can see that the index of y is 3 not 2, therefore the given equation is not quadratic equation. Clear? यहाँ पे लिखेंगे the index of y is 3 not 2, ठीक है 3 है लेकिन 2 हमें we want 2, लेकिन वो 3 है, यहाँ पे इंडेक्स जो दिख रहा है वो क्या है 3 है, 2 नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दिया। फिर क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 जैसा था वैसे लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -2x। क्लियर। इसके बाद देखो सॉल्व पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हियर इंडेक्स ऑफ x इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 6 नहीं 5 है। क्या करना है हमें, इसे भी सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे m पहले लिख लो, ठीक है m जैसा है वैसे लिखा, इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट लिखो, क्या आ जाएगा m-5। क्लियर, m जैसा था वैसे लिख लिया, और ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे तो m-5, यहाँ पे क्या दिख रहा है और +2, फिर से पूरा ब्रैकेट m-5। क्लियर, आगे देखो क्रॉस, अब क्या करना है हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो m इंटू एम क्या हो जाएगा m स्क्वायर, m इंटू एम स्क्वायर, प्लस माइनस -5m, फिर से प्लस 2 इंटू एम 2m, 2 5 सा 10 मीन्स -10। क्लियर, आगे देखो अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m स्क्वायर जैसा था वैसे ही, -5 + 3 प्लस माइनस -3m -10 इज इक्वल टू 0। हेयर इंडेक्स ऑफ m इज 2, जो m का जो इंडेक्स है वो 2 है, ठीक है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन m + 2 in bracket m-5 is quadratic equation। क्लियर, अगर m इंडेक्स से यहाँ पे m का जो इंडेक्स है वो 2 आ गया, ठीक है, दैट्स वाई द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³ ये दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3m³ दिख रहा है, यहाँ पे भी 3m³ है, ठीक है। जो लाइक टर्म्स है उसको एक साइड लिख लेते हैं, क्या मिलेगा m³ माइनस ये साइड प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 3m³ प्लस 2m² -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा -2m³ 3 - 1 क्या बचेगा 2, और क्या आ जाएगा m³ प्लस 2m² -2 इज इक्वल टू 0। हियर द इंडेक्स ऑफ m इज 3, देयरफॉर
द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर इंडेक्स ऑफ m is 3 not 2, therefore the given equation is not quadratic equation, therefore given equation the given equation is what? m cube plus 3m square minus 2 is equal to 3. m cube is not quadratic इक्वेशन। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Also write the values of a b c for each equation. हमें क्या करना है? we have to write the given equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, and also we have to write the values of a b and c for each of the following equations. ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फिर कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये क्या दिख रहा है? -y स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो फिर +y हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जैसा था 2y वैसे ही लिख लिया, और ये प्लस है ना, +10 है। जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? -10 इज इक्वल टू 0। क्लियर। देखो फिर से एक बार और, ये क्या है? -y स्क्वायर है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो +y स्क्वायर। ठीक है, फिर ये +2y, तो +2y जैसा था वैसे लिख लिया। फिर ये क्या दिख रहा है? +10 दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा? -10। क्लियर। अब देखो, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन इसे कंपेयर करना है। ठीक है, किसके साथ? जो नीचे हमने इक्वेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ। फिर यहाँ से हमें a का जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा? 1। b इज इक्वल टू, b का जो वैल्यू मिलेगा 2 मिलेगा, एंड c इज इक्वल टू -10। क्लियर। देयरफॉर वैल्यूज ऑफ a b c इज इक्वल टू, देयरफॉर नीचे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ a, b, c, वैल्यूज ऑफ a, b एंड c आर, ठीक है, क्या लिखेंगे? 1, 2, -10। ये क्या मिल गया? हमें a b c का वैल्यूज मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दिया? x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। अब ये देखो, ये हमें एक फॉर्मूला याद दिलाता है। कौन सा? a - b ब्रैकेट स्क्वायर दिख रहा है ना? a - b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है वो हमें यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद क्या मिलेगा? देखो, a स्क्वायर मतलब ये, मैं ये कंसीडर करता हूँ, और ये b। क्लियर। अब देखो, जब मैं लिखूँगा तो फिर क्या लिखूँगा? x स्क्वायर - 2 ab में a क्या है? x, और b क्या? 1, मतलब 2 × x लिख लेता हूँ, 2x + 1 इज इक्वल टू 2x + 3। यहाँ से क्या मिलेगा? x स्क्वायर - 2x, ये जो +2x है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा? -2x
+1 और ये +3 लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद -3 इज इक्वल टू। अब यहाँ से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस और ये देखो -2x क्या हो जाएगा -4x और +1 -3 दैट इज -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू कंपेयर द एबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ए का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा, x² मीन्स ए का जो कोएफिशिएंट आ जाएगा 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये क्या मिल गया, ए बी सी का जो वैल्यू था वो मिल गया। ठीक है, नीचे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर क्या लिखोगे 1 -4 और कॉमा -2। ये क्या मिला हमें, वी गॉट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, x² + 5x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3x - 3 - x सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 x² + 5x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 - x। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर क्या लिखेंगे, x² + 5x जैसा था वैसे। अब ये देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जाइए। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × x -3 क्या हो जाएगा, -3 माइनस प्लस और x हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और नीचे x। ठीक है, इसके आगे हमें लिखना है, यहाँ पे क्या करोगे, x² + 5x अब ये देखो ये +x है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद -x, ये क्या -3 है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +3 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, x² 5 - x 5x - x कितना हो जाएगा, +4x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी हैव टू कंपेयर द अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे कंपेयरिंग above equation with standard form of quadratic equation ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हमें ABC का वैल्यूज़ मिलेगा। a इज इक्वल टू कितना लिखोगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ a b c आर 1, 4, 3। ये हमें क्या मिल गया, ABC का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, देखो क्या ये 3m² - 2m² - 9। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं 3m² - 2m² माइनस है ना, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, +9 इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ पे 3 और -2 कितना बचेगा, m² + 9 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या मिलेगा फिर आप यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, ए इज इक्वल टू जब मैं कंपेयर करूँगा एक्स स्क्वायर के साथ तो एम जो 1 मिलेगा, बी कितना मिलेगा 0, बी का टर्म नहीं दिख रहा है तो जो टर्म नहीं रहेगा उसको 0 लिखेंगे, और सी इज इक्वल टू 9 मिलेगा। ठीक है, लेकिन नीचे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कितना 1 0 एंड 9। ये क्या मिल गया, ए बी सी का वैल्यूज़। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। ये देखो यहाँ पे क्या दिया, p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। ये दिया p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखो क्या लिखोगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखेंगे 3 इंटू पी, क्या हो जाएगा 3p प्लस 6 इंटू पी, 6p इंटू पी क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। क्लियर, आगे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब हमें लिखना है, क्या लिखूँगा 6p स्क्वायर प्लस 3p, ये क्या है -5 लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू कंपेयर द अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे लिखेंगे कंपेयरिंग above equation with standard form of quadratic इक्वेशन। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है। आगे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू ए बी सी का मिलेगा वो हमें लिखना है। अब ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5। नीचे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कितना लिखोगे 6, 3, 5। ये क्या मिल गया हमें, ए बी सी का वैल्यूज़ मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखो और सॉल्व करेंगे, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मतलब -22 इज इक्वल टू 0। क्लियर, नाउ वी हैव टू कंपेयर द above equation means this equation with standard form of quadratic equation। क्लियर, लिखेंगे कंपेयरिंग above equation with standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0। इससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगा, ए का जो वैल्यूज़ है कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू बी का जो टर्म एक्स का टर्म नहीं दिख रहा है तो 0 एंड सी इज इक्वल टू -22। नीचे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर, ए इज इक्वल टू कितना 1, बी 0 एंड सी इज -22। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, अगर देखो हमें ये जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1, अगर हमने क्या किया x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फिर ये जो इक्वेशन है पूरा अगर 0 होता है, ठीक है, तभी देन वी कैन से दैट
x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? देखो कैसे करेंगे। जो हमें इक्वेशन गिवन है, कौन सा इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। इसमें क्या करना है, वैल्यू से मतलब सब्सटीट्यूट करना है। x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इक्वल टू 0 है। 1 के स्क्वायर कितना, 1 प्लस 4 1 जा 4 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो था यहाँ पे क्या दिख रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS दिख रहा है ना। ठीक है, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, बराबर। इफ़ LHS एंड RHS आर इक्वल देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन which equation, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है, फिर से हमें सॉल्व करना, सब्सटीट्यूट x is equal to minus 1. Now substitute x is equal to minus 1 in this equation. What is equation? X square minus plus 4x minus 5 is equal to 0. Here substitute x is equal to minus 1 means minus 1 square plus 4 in bracket minus 1 minus 5 is equal to 0. What is the square of minus 1? That is 1. Plus minus 4 minus 5 is equal to 0. Clear? 1 minus 4 minus 5. 1 minus plus. Minus 4 plus minus 5, that is minus 9 is equal to 0. Minus 8 is not equal to 0. ठीक है? Therefore we can say that x is equal to minus 1 is not root of equation, which equation, x square plus 4x minus 5 is equal to 0. इसका जो ये रूट x is equal to minus 1 is not root of equation x square plus 4x minus 5 is equal to 0. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, इसका भी पार्ट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लेते हैं। और हमें m की जगह पे क्या पुट करना है, m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सब्सटीट्यूट m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 क्या करना, सब्सटीट्यूट करना। फिर क्या मिलेगा, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 2 इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2। क्लियर? आगे लिखता हूँ, इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। क्या मिलेगा, 4 2 इंटू वट इज स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से 4 2 जा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हियर आई कैन राइट एज माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 is not
रूट ऑफ इक्वेशन विच इक्वेशन 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ सब्सटीट्यूट, अगेन वी हैव टू सब्सटीट्यूट. m इज इक्वल टू 5/2. सब्सटीट्यूट m is equal to 5/2. Again write this equation. 2m² minus 5m is equal to 0. Substitute value of m is equal to 5/2, not negative, 5/2. जस्ट 5/2 हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है. किसकी जगह पे, m की जगह पे. ठीक है. 2 into 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 into 5/2 इज इक्वल टू 0. आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. 2 into 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस यहाँ से फिर से 5 का स्क्वायर 5 into 5 25 अपॉन 2. क्लियर. आगे देखो इक्वल टू 0. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0. अब दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये दोनों इक्वल आ गया. ठीक है. इक्वल टू RHS आई कैन राइट. ठीक है. देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन 2m² minus 5m is equal to 0. Clear? Now question number 5. If x is equal to 3 is root of equation kx² minus 10x plus 3 is equal to 0. Find the value of k. मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, x का जो वैल्यू दिया है. ठीक है. क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3. ठीक है. इन दिस इक्वेशन. ठीक है. अगर हम क्या करें, x का जो वैल्यू अगर इस इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, k का वैल्यू मिल जाएगा. यही करना है हमें. लिखेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3. कहाँ पे, कौन से इक्वेशन में, k x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे k इन ब्रैकेट 3² माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 10 x है ना, तो x की जगह पे 3 लिख लिया. ठीक है. आगे k इंटू वट इज स्क्वायर ऑफ 3, 3 के स्क्वायर हो जाता है 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 9 इंटू k 9k माइनस 30 प्लस 3 that is minus 27 is equal to 0. 9k is equal to 27. ये साइड क्या है, माइनस से, राइट हैंड साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा. यहाँ से क्या लिखेंगे अब, k is equal to 27 अपॉन 9 that is k is equal to 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. k is equal to 3. Therefore value of k is equal to 3. Therefore the value of k is equal to 3. ये हमें k का जो वैल्यू फाइंड करना था वो हमें मिल गया. ठीक है. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. मैं क्या करता हूँ, एक्टिविटी नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद हमें k का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, सब्सटीट्यूट पहले की तरह ही करेंगे. सब्सटीट्यूट m इज इक्वल टू माइनस 7/5. कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन में 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. ठीक है. यहाँ पे m की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना, माइनस 7/5. 5 इन ब्रैकेट माइनस 7 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू
फिर से लिखेंगे -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे। 5 इंटू what is square of 7, that is 49, and square of 5 is 25, plus minus 7 2 is 14 upon 5 plus k is equal to 0। clear? 5 1 is 5, 5 5 is 25। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 49 upon 5 माइनस 14 upon 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो अब क्या करेंगे, 49 माइनस, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो फिर 5 लिख लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 लिख लिया। 49 माइनस 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 35 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड 5 1 जा 5 7 जा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -7। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -7। यही हमें सॉल्व करना था। ये था एक्सरसाइज 2.1। Thanks for watching this video.